राम मंदिर से पहले एक बयान ओवैसी साहब का आया है। उन्होंने कहा है कि अपनी मस्जिदों को जो है आबाद रखिए, साथ ही हमारी मस्जिदों को हमसे छीना जा रहा है। इन सब पर मुस्लिम समाज का क्या कुछ कहना है, उन सब से चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं। बताइए सर, सबसे पहले तो ये बताइए, अपना नाम पहले बता दीजिए हमें। मेरा नाम मंजूर हसन है। अच्छा, आप ये बताइए कि अभी जो है एक बयान ओवैसी साहब का बहुत वायरल हो रहा है, सबके पास पहुंच रहा है। वो कह रहे हैं हमें अपनी मस्जिदों को आबाद रखा जाए, हमारी मस्जिदों को छीना जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली बात, ओवैसी के जो बयान आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ उन्होंने अच्छा बयान दिया है। हाँ। इसलिए कि उन्होंने कहा मस्जिदों को आबाद रखिए। आबाद का मतलब ये है कि उसमें जाइए, इबादत करिए। हाँ। उसकी हिफाजत करिए, साफ सफाई करिए। हाँ। लोगों से मिलिए। हाँ। तो आप अपने घर की और इबादत घर की या किसी भी चीज़ की आपकी उस जिसको आप इस्तेमाल करते हो उसकी साफ सफाई नहीं रखेंगे तो आबाद नहीं रहेगा, वो बर्बाद होगा। हाँ। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जाइए, जुड़िए और नमाज पढ़िए, इबादत कीजिए। लेकिन राम मंदिर को लेकर, वो इस जगह को लेकर, एक बाबरी मस्जिद को लेकर ज़्यादा बयान दे रहे हैं, एक सेंटर पॉइंट दे रहे हैं कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद हमसे छीना गया, उस तरीके से और मस्जिद जो है छीनने की कोशिश हो रही है सरकार की। उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई उसमें यह है कि उतना ज़्यादा तो मैंने उनका वो बयान ज़्यादा सुना नहीं है। हाँ। और जो है हमारे भाई सज्जाद भाई हैं, इन्होंने सुना है, ये आपको बताएंगे उसके बारे में। हाँ। कि राम जन्म। आप एग्री कर रहे हैं जिस तरीके से मस्जिदों को लेकर बयान दे रहे हैं ओवैसी साहब, उसमें राजनीति लग रही है या फिर मुसलमानों का हित है कहीं से? भाई देखो, ऐसा है जहाँ तक आबाद करने की है वहाँ पर तो राजनीतिक नहीं है। हाँ। और जहाँ बाबरी मस्जिद और ये आ जाती है उसमें राजनीतिक झलकती है। अच्छा, मैं तो ये मानता हूँ। मेरा ओवैसी साहब के जो बयान लगभग आते रहते हैं, मुसलमानों को लेकर लगातार बयान देते रहते हैं, आप लोग इत्तेफाक थोड़ा सा रखते हैं उनके बयानों से कई बार कि नहीं? भाई देखे, एक सच्चा मुसलमान तो अपने ईमान पे और अपने अल्लाह पे ही भरोसा रखता है। हाँ। जिस हालत में वो ज़िंदगी जीना चाहेंगे जी सकेगा, अल्लाह जैसे रखेगा उसमें वो राजी हैं। हाँ, ये है हमें अपनी हिफाजत करनी, अपना वो करना। अपनी हिफाजत कैसे करनी है मैं ये समझता हूँ। देखो, आप अगर किसी को तू कहेंगे तो वो आपको जनाब नहीं कहेगा, गाली देगा। जब आप उसके सही शब्दों में उसका इस्तेमाल करेंगे, बोलेंगे, तो आपको सच वो इज्जत ही मिलेगी, आपकी कोई वो नहीं करेगा। ठीक है। और अच्छा, रही बात यह है कि समाज में अच्छे और बुरे लोग, बच्चे, सभी तरह के होते हैं। लेकिन जो आज ये धर्म का प्रोपगंडा जो चलाया जा रहा है, इससे नफरत फैल रही है, मोहब्बत नहीं फैल रही। और हम चाहते हैं मोहब्बत रहे, नफरत खत्म हो। ओवैसी साहब के बयान को सुन के क्या लगा आपको? नफरत फैला रहे हैं या फिर मोहब्बत बांट कर? नहीं, इसमें तो कुछ राजनीति मिक्स है। राजनीति की मिक्स वो आ रही है थोड़ी सी। जी जी। हाँ? जी। क्या नाम हुआ आपका सर? जी, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद। अच्छा, शहजाद जी, ये बताइए कि अभी बयान आ रहा है, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हमें मस्जिदों को आबाद रखना है, हमारी मस्जिदें हमसे छीनी जा रही हैं। बाबरी मस्जिद का जिक्र उन्होंने किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? नहीं, देखिए, उन्होंने जो ये बात कही कि अपनी मस्जिदों को आबाद रखना, हाँ। ये इस्लामिक तरीका, हर मुसलमान को चाहिए कि अपनी मस्जिदों को आबाद रखे। हाँ। रही बात बाबरी मस्जिद का, तो बाबरी मस्जिद का एक कोर्ट का फैसला था। जी। और तमाम जिस दिन वो फैसला आया था उसी दिन मुसलमानों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो कोर्ट का फैसला है। अब रही बात ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं ये नहीं जानते। हाँ, रही बात ओवैसी साहब की, ये बात मैं कदर करता हूँ कि हर मुसलमान को अपनी मस्जिदों को आबाद रखा। आबाद से मुराद ये है कि उसमें नमाज पढ़ना चाहिए, इबादत करनी चाहिए, जिसके इलाके में जो मस्जिदें आती हैं। लेकिन जो बाबरी को लेकर वो स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि जो है हमारी मस्जिदें हमसे छीन ली गई, अब कोर्ट का फैसला है। पहली बात तो कोर्ट ने जो फैसला दे दिया उस पर तो अब नहीं एतराज़ होना चाहिए, क्योंकि ओवैसी साहब पहले एग्री कर रहे थे कि हाँ, कोर्ट का जो फैसला आएगा हम उस पर जो है हमारी जो है सहमति रहेगी। लेकिन अब अचानक से 2024 चुनाव आ रहा है, तो अब फिर से कह रहे हैं कि नहीं, हमसे छीना जा रहा है, हमें जो है आबाद रखना चाहिए। तो क्या कुछ आपको समझ में आ रहा है? नहीं, हमें तो ये समझ में आ रहा है, देखिए, वो अगर इलेक्शन आते टाइम अगर इस तरह की बातें कह रहे हैं, पहले एग्री थे, तो वो उनकी बातों से हम एज ए मुसलमान इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बाबरी मस्जिद का जो डिसीजन था वो कोर्ट का डिसीजन था, और इस देश में हम रहते हैं, ये हमारा देश है। हाँ। ना किसी हिंदू का, ना किसी मुसलमान का, इंडियन का देश है, हम लोग हिंदुस्तानी हैं। तो हमें कोर्ट पे विश्वास है। कोर्ट ने जो भी फैसला किया, हालांकि कोर्ट ने आस्था के बुनियाद पे फैसला किया था, ठीक है,
और उनके फैसले को हम लोग मान रहे हैं, जब भी हम लोग शांति से बैठे हुए हैं। और राम मंदिर के बारे में क्या ख्याल है आपका? वर्डिक्ट है राम मंदिर के बारे में हमारा कोई ख्याल नहीं है। राम मंदिर कोर्ट ने आदेश दिया है बनाने के लिए, वहाँ बन गया है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं वहाँ पे उस मूर्ति भी वहाँ पे स्थापित करने के लिए। आप लोग खुश हैं क्या राम मंदिर का जो फैसला आया है? देखिए, हमारे धर्म के हिसाब से नहीं है हमारी खुशी और ना खुशी, ये चीज़ें तो आपको किसी हिंदू भाई से पूछनी चाहिए कि उन्हें। क्योंकि वहाँ पे बाबरी मस्जिद का जिस तरीके से जिक्र हो रहा है। देखिए, बाबरी मस्जिद तो वहाँ पे थी, अब है नहीं। बाबरी मस्जिद को जब शहीद किया गया था पूरी दुनिया ने देखा और उनका वीडियो भी लगभग है, सारे एविडेंस है कि किन किन लोगों ने उसको ढहा। कुछ लोग दुनिया से चले भी गए, कुछ लोग बचे हुए हैं। उनका फैसले का आज तक क्या हुआ नहीं हुआ, इस बात का तो हमेशा हम लोगों को इंतज़ार रहेगा। लेकिन रही बात कि आज वहाँ पे क्या हो रहा है, इससे हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं और ना कोई गम है और ना कोई खुशी है, क्योंकि ये हमारे धर्म के हिसाब से नहीं हो रहा। तो हमें क्यों, किस बात की खुशी होगी या फिर दुख किस बात का होगा? कोर्ट के फैसले को हमने एक्सेप्ट कर लिया, बिल्कुल ठीक है, हमने एक्सेप्ट है। तो इसमें कहीं भी कोई ऐसा नहीं है कि जो भाईचारा की बात, क्योंकि वो यही कहा जा रहा है, क्योंकि जो विपक्षी नेता बीजेपी के जो नेता वो कह रहे हैं कि भड़काने की कोशिश कर रहे हैं भाईजान। आपको लग रहा है स्टेटमेंट? देखिए, मुसलमान ऐसा नहीं है कि ओवैसी साहब के बयान से भड़क जाएगा या कोई गलत कदम उठाएगा। मुसलमान तो सिर्फ एक बात को जानता है कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है, हम जब हमारा यकीन है कि हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ के संविधान को मानना है। कोर्ट का फैसला था, अब उसके फैसले को हम मान रहे हैं। ओवैसी साहब ने अगर ये कहा कि आज बाबरी मस्जिद के बारे में कुछ बयान दे रहे हैं तो हम लोगों को उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हम लोग तो सिर्फ ये जानते हैं, हाँ, मस्जिद को आबाद करना चाहिए, वो हम करते हैं, हमारा अधिकार है। जो भी हमारे पास मस्जिद है हम उसमें नमाज पढ़ेंगे तभी वो आबाद होगी। अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे, आबाद नहीं होगी, तो वो मस्जिद ही हमें बद्दुआ दे देगी। ये ओवैसी साहब ने क्या कहा? ये तो हमारा कुरान कहता है जी। तो आप लोग जो है पूरी तरीके से जो बयान ओवैसी साहब दे रहे हैं उससे सहमत दिखाई दे रहे हैं? जो उनका बयान हमारे हिसाब का है, जो कुरान के हिसाब से मैच करता है, उसके हिसाब से ठीक है। बाकी सारी बातों को उनका हम इत्तेफाक रखते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगे आप जो बयान आ रहा है ओवैसी साहब का? भाई साहब, मेरा नाम मोहम्मद सलीम शाह है और इस बारे में हम तो यही कहेंगे, जैसे कि अभी आपने कहा कि भाई हाई कोर्ट का फैसला है, वो तो हम पहले सुप्रीम कोर्ट का वो तो हम पहले ही एग्री कर चुके थे कि भाई जो हमारी बाबरी एक्शन कमेटी है, जो उनके लीडरान हैं, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि भाई जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा वो सर्वोपरि होगा, सबके लिए मान्य होगा। उसको हम कल भी मान रहे थे, आज भी मान रहे, कल भी मानेंगे। और फिर हमारे साथ जो है ना, ये जो ओवैसी साहब की आप बात कर रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है पॉलिटिक्स हो, लेकिन कुछ जो मस्जिद को आबाद करने की बात कही गई है, आबाद का मतलब ये नहीं होता कि उन पे लाठी लेके खड़े हो जाओ। आबाद का मतलब है भाई जाकर के आप नमाज पढ़ो, उसकी देखभाल करो। आगे जो ये कहा गया है कि भाई उनकी हिफाजत करो, ये तो एक हमारा फर्ज भी बनता है एज ए मुसलमान कि भाई उनकी हिफाजत करना हमारा काम है। लेकिन ये नहीं है कि लाठी डंडे लेकर के जाकर के हिफाजत करने को बोला गया है। लेकिन जो ये बयान दे रहे कि हमारी मस्जिदें हमसे छीनी जा रही हैं, उसका क्या समझ में आप लोगों को आ रहा है? नहीं, मस्जिदें कौन छीन रहा है? हमारा तो बहुत बढ़िया भाईचारा, आपस में हिंदू मुस्लिम सब मिल करके रह रहे हैं। मस्जिद कहाँ छीनी जा रही है? ओवैसी साहब तो यही कह रहे हैं। भाई ओवैसी साहब हो सकता है वो राजनीति से प्रेरित हो, थोड़ा बहुत जो है ना उसमें झलकता भी है, जैसे आप बता रहे हैं कि भाई उनका बयान आया है, मैंने तो नहीं सुना है। बाकी हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम प्यार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के अलावा ये सारों का आपस में मिल करके एक गुलदस्ता सजा है। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, उसमें हिंदू मुस्लिम सब मिल करके रह रहे हैं और रहना भी चाहिए। हम हिंदुओं के बगैर मुसलमान बेकार है इंडिया में, मुसलमानों के बगैर इंडिया में जो है ना हिंदुस्तान रहेगा ही कहाँ फिर। तो हमें सबको भाईचारा बना के रखना है, ना कि किसी के बयान को देख करके। उसमें खुद की अपनी समझदारी भी होनी चाहिए कि भाई हम सब मिल करके रहते हैं। एक जो इंडिया है, जो भारत है, जो हिंदुस्तान है, वो बिल्कुल एक इंसान के जिस्म की तरह है कि उसके अंदर सिक भी रह रहा है। जैसे कि एक नस है, उसके अंदर ब्लड चल रहा है, गुर्दा अपना काम कर रहा है, दिल अपना काम कर रहा है। इसी तरीके से सभी धर्मों को मिला करके ये एक शरीर की तरीके से हिंदुस्तान है। जैसे शरीर कोई भी पार्ट्स उसका काम करना बंद कर दे तो शरीर काम नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर हिंदू और मुसलमान लड़ते रहे तो फिर हमारा इंडिया कहाँ रह जाएगा, भारत कहाँ रह जाएगा। तो हम
सबको मिलके रहने की जरूरत है, न कि मंदिर मस्जिद के जो भाईचारा आपस में लोग बिगाड़ते हैं, भाई एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करना, ये राजनीतिक प्रेरित कुछ बयान आते हैं, उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हम सबको मिलजुल करके रहना चाहिए। राम मंदिर के बारे में क्या ख्याल है आप? अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, वो बन चुका है, बनना चाहिए। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं ओपनिंग या उद्घाटन करने के लिए, अच्छी बात है, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। ये ओवैसी साहब जो लगातार से बीच बीच में बयान देते रहते हैं, आपको क्या लगता है वो ज्यादा भड़काने की कोशिश कर रहे होते मुस्लिम समाज को, ऐसा लगता है कई बार? देखिए सर, ऐसा है, भाईचारे की बात कर रहे हैं, भाईचारा सबसे पहले है। उनको भी उनके बयान को, अगर वो हमारे हित के, हमारे धर्म के, हमारे मजहब के भाईचारे की बात कर रहे थे तो उनको एक्सेप्ट करते हैं। राजनीति से प्रेरित अगर उनका कोई बयान आता है और उसमें हमें लगता है कि ये भड़काने वाली बात है, तो वो हमारे सोच से, समझ से परे है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो अदर कोई भी पार्टी हो, वैसी नहीं है, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, अन्य कोई भी किसी भी दल का हो, हम सबसे पहले भाईचारा और अपना प्यार कायम रखना चाहते हैं। आप लोगों को बाबरी मस्जिद को जिस तरीके से चीजें हुई हैं उसको लेकर आप लोगों को दर्द है थोड़ा सा? देखो ये ऐसा है ना, उस दर्द की तो ये बात है भाई साहब, देखो किसी का भी भाई पहले से चला आ रहा था, अब ये पुराना इतिहास तो हमारे पूर्वज जाने, हमने तो जो सुना है उसी के एतबार से ये है कि भाई बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। अब सुप्रीम कोर्ट की एक बात मान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई ये मस्जिद तोड़ी गई है। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में ये कहा कि तोड़ी गई है और फिर उसके यहाँ मंदिर बनाया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ही तो तोड़ने की बात कर रहा है कि तोड़ी गई है। अच्छा, फिर वही उसको बनवा रहा है, तो इसको क्या कहा जाए? लेकिन हम उसको इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई वो हमारे बड़े भाई हैं, हिंदू भाई हैं, जैसे हम कम आबादी में हैं, अल्पसंख्यक में हैं, भाई वो हमारे बड़े हैं। अच्छा, उनकी ये कहा कि भाई इनकी आस्था का सिलसिला है, मामला है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे बड़े भाई की आस्था है तो हमारी आस्था है जी, कोई बात नहीं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको। लेकिन आप भाईचारा की बात कर रहे हैं, इस बगल में सब लोग लगभग यही बात कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी साहब ऐसा क्यों रहता है? वो हमेशा भड़काने की कोशिश क्यों करते हैं मुस्लिम समाज को, क्यों ऐसा करते हैं? देखिए, इसका ऐसा सीधा सीधा सवाल ये है भाई, ओवैसी साहब हों या किसी और कोई और साहब हों, जिसने ये दुनिया बनाई है, जो चला रहा है, ये इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया, पृथ्वी जिसके इशारे पे चल रही है, जो जीव को पैदा करता है, जो उसको खाने को देता है, वो एक सर्वशक्तिमान है। उसे ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, वही चला रहा है ना, तो वो जैसे चलना है उसको चलाना है। हमें जो है ना इन रफड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, हमें तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए किसी भी तरह से, ठीक है ना। ये राजनीति करिए, ये अलग है, उसमें तो हम नहीं पढ़ते, ठीक है जी। हम तो ईश्वर को मानते हैं, एक खुदा को मानने वाले हैं, वो जैसा हमें रखेगा वो वैसे ही असबाब बनाता रहेगा। और रही बात मस्जिद की हिफाजत की और मंदिर की बनाने की हिफाजत की, वो अपना काम इंसान तो क्या एक तिनके से ले लेगा, वो इतना बड़ा ईश्वर है, वो अल्लाह है। ऐसी ऐसी पता नहीं कितनी धरतियाँ, कितनी पृथ्वियाँ सौरमंडल में घूम रही है, वो सबको चला रहा है, सृष्टि को चला रहा है, ये वो चलाता रहेगा। आपको लगता है कि बाबरी मस्जिद को लेकर जो बयान दे रहे हैं ओवैसी साहब, आपको लगता है उससे अब वो, जब राम मंदिर वहां वर्डिक्ट आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद भी बाबरी मस्जिद को लेकर वो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं जनता में, थोड़ा सा माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं समाज में? नहीं, माहौल तो पता नहीं कौन कौन बिगाड़ रहा है। अब वो उसका जो है ना कटास आता है, अब आप मेरे को कुछ कहेंगे तो उसका मैं जवाब ही दूंगा। नहीं, अभी जैसा बयान है, क्योंकि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जा रहे हैं और उससे पहले जो बयान आया उनका, नहीं लगता कि आपको थोड़ा सा माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ऐसे बयानों से बचना। माहौल ओवैसी बिगाड़ रहे हैं या वो बिगाड़ रहे हैं जो जय सिया राम कर करके जनता, आम आदमी को मार रहे हैं, वो बिगाड़ रहे हैं या ओवैसी बिगाड़ रहे हैं? आप ये बताइए। जो भोले भाले लोगों में किसी को मजहब के नाम पे, किसी को गरीबी के नाम पे, किसी को जमीन के नाम पे, किसी के मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी गऊ के नाम पे, कभी कुत्ते के नाम पे, कभी बिल्ली के नाम पे, जो इनको मार दिया जाता है, वो क्या है? अभी जो सवाल ये कौन कर रहा है? वो ओवैसी कर रहे हैं या दूसरा कोई तबका कर रहा है? इंसान ही तो है ना वो भी, उन इंसानों को समझाना चाहिए। ओवैसी तो समझदार है, वो समझ जाएंगे। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे ओवैसी साहब के बयान को लेकर? ओवैसी नहीं, आपने ओवैसी को क्यों पकड़ा हुआ? ओवैसी बयान उन्हीं का आया है राम मंदिर को लेकर। उससे पहले तो पता नहीं बाबरी मस्जिद के कितने बयान आए थे,
उसको किसी ने कुछ नहीं कहा। अच्छा सर, ये आपसे ये जानना चाहिए कि जो अभी जैसे 22 जनवरी से पहले जो बयान आ रहा है ओवैसी साहब, क्योंकि प्रधानमंत्री भी जानने वाले हैं, लगता है कि हिंदू मुसलमान जो चीज़ों को वो बढ़ा रहे हैं, खटास को दूरियां बढ़ा रहे हैं ओवैसी साहब बयान देके? नहीं, बयान दे करके ओवैसी साहब का देखो मैंने बयान नहीं सुना है, ये आप ही बता रहे हो सकता है कि बयान दिया गया हो। अगर कोई इस तरह का बयान है वो हमारी नॉलेज से परे है, हमारी समझ मतलब हमने नहीं सुना है उसको। बाकी अगर ऐसी आपके कहने के बावजूद कोई ऐसी बात है तो वो गलत है, नहीं होनी चाहिए। उससे तनाव लगता है बढ़ता है नहीं, तनाव तो बढ़ाने की कोई बात ही नहीं, बढ़ाना ही नहीं चाहिए। बाकी तनाव खाली एक ओवैसी साहब नहीं है, कई सारे नेता हैं और भी हैं जो आए दिन भड़काऊ बयान देते रहते हैं, खाली ओवैसी साहब ही नहीं दे रहे हैं, और भी कई सारे नेता हैं। ये तो आपको सभी के बारे में पूछना चाहिए। अब आपने जो है ना, जैसे ओवैसी साहब ने कोई बयान दिया है आपकी ज़बानी, उसके बारे में आप सवाल जवाब कर रहे हो, और कई सारे लोग हैं जो स्टेज पर खड़े होकर गालियाँ देते हैं, अच्छा शासन को, प्रशासन को, सबको जो है ना वो हैं। क्या बोलते हैं? मेरा नाम तो राशिद अहमद है। राशिद भाई, ये बताइए कि जो है एक बयान आया ओवैसी साहब का, वो कह रहे हैं कि हमें अपने मस्जिदों को बचाना है, हमारी मस्जिदें हमसे छीनी जा रही हैं। आपको लगता है 22 जनवरी से पहले जिस तरीके की वो बातें कर रहे हैं, लगता है इससे विवाद बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि रामलला आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, बाबरी मस्जिद बहुत मुसलमानों की एक बहुत करीब से जुड़ी हुई चीजें हैं, उससे पहले वो बयान दे रहे हैं। थी, अब तो कौन ने ऑर्डर दे दिया, मंदिर बनना अच्छी बात है, हम लोग क्या करेंगे उसमें? आप राम मंदिर से खुश हैं जब वो पॉलिटिक्स हुआ है? हम राम मंदिर से भी खुश नहीं है, मस्जिद बने उससे भी खुश नहीं है। हम तो हाउस, लेकिन आप जो वर्ड कह रहे हैं ओवैसी साहब ने, हम तो ये वर्ड कह रहे हैं जो दंगे वाली बात आपने कही अभी, तो अभी रमेश भदौरिया ने लोकसभा में कहा कितनी गाली मुसलमानों को बकी है, तो उस पर भी हमें सरकार को, हमारे मोदी जी को सोचना चाहिए भाई क्या हो रहा है देश में। खाली राम मंदिर क्या करना है उसका, बहुत बनना बनने दो। क्या ख्याल उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में, क्या ख्याल है जो अभी जिस तरीके से मंदिर निर्माण भी हो रहा है, क्या ख्याल है? उत्तर प्रदेश सरकार कैसा कामकाज कर रही है? नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है। अच्छा, बिल्कुल। बाबा योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या ख्याल है? कानून के मामले अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे आप जो है उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में और जो निर्माण हो रहा है उसको लेकर? देखिए, निर्माण जो हो रहा है क्या ये सरकार करा रही है? पहले ये बताइए, सरकार करवा रही है तो सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है, ये तो एक संस्था करा रही है। ठीक है, सरकार सहयोग तो सरकार को हर काम में देना पड़ेगा जो अच्छा काम होगा। और आप जो सरकार की वाहवाही करवा रहे हो, सरकार कोई भी नहीं वाहवाही नहीं करा रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, सरकार नहीं करा रही है, ये एक संस्था करा रही है। सरकार जो है कोई भी अच्छे काम जो सरकार कोर्ट के आदेश से हो रहा हो, उसको सहयोग करना ड्यूटी है। हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक काम बहुत अच्छा किया है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, ठीक है, बहुत बेहतर काम किया है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा तभी देश तरक्की करेगा। उसके बारे में भी क्रिटिसाइज तो पूरी पार्टियां कर रही हैं। क्रिटिसाइज जैसे आप बीजेपी में कुछ नेता है, गिरिराज सिंह जैसा, अक्सर मुसलमानों को गालियां बकता, पाकिस्तान चले जाओ, ये चले जाओ, उनको पता ही नहीं है हिस्ट्री कि मुसलमान इस देश में, इसी देश में सबसे ज़्यादा वो रहे हैं, हमारा सब कुछ, हम कहाँ चले जाएं। तो अच्छे बुरे नेता सब पार्टियों में होते हैं। अब रमेश भदौरिया का जैसे भाई ने कहा, सांसद के अंदर वो सांसद जिसको मोदी जी ने बनवाया, उसके अंदर इतनी गंदी गंदी गालियां बकी, उसके साथ कुछ नहीं हुआ, उसको इनाम दे दिया। सरकार को इन चीज़ों को चाहिए कि रोके, सरकार को चाहिए कम से कम इन चीज़ों को रोके। बाकी रही बात, आप लोग जो ओवैसी साहब जो बयान देते हैं, आप लोग जो है उनके बयानों से सहमति जताते हैं कि नहीं जताते? भाई साहब, इन बयानों को खत्म करने के लिए ही हम जो है ना, हमारी बाबरी एक्शन कमेटी जो थी, ताकि ये मुद्दा ही खत्म हो जाए, इस मुद्दे को खत्म करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट को सर्वोपरि मानने के वो सबसे ऊपर माना था उसको कि भाई आगे ये विवाद ही खत्म हो जाए। अच्छा जी, अब उसके बाद भी बयान पे बयान आते रहे, वो ओवैसी के आए या अदर किसी पार्टी के नेता के आए, उसको हम नहीं मानते जी, क्योंकि इसको झंझट को खत्म करने के लिए ही ये हमारे जो वरिष्ठ लीडरान हैं, जो मुस्लिम लीडर हैं, उन्होंने इसी बात को खत्म करने के लिए कि बार बार मंदिर मस्जिद मुद्दा ये झगड़ा खत्म हो जाए, हमारा भाईचारा कायम रहे, इसीलिए उसको जो है ना हमने कहा था जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा वो सबसे ऊपर होगा, इसी बात को कहने के, इसी काम को करने के लिए। अच्छा जी, वो हम एग्री हुए थे। अगर उसके बाद भी अब बार बार ये विवाद उठ रहा है तो ये गलत है, नहीं उठना चाहिए। अब बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो जिस तरीके से ओवैसी साहब बयान दे रहे हैं उस पर मुस्लिम समाज का क्या कुछ कहना है, यही दिखाने की कोशिश थी कि भाईचारा बना रहे। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी आदित्य, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।